हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे और फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीपल्स पढ़ा था, मल्टीपल्स इवन नंबर भी पढ़े थे, मल्टीपल्स ऑड नंबर भी पढ़े थे, और एलसीएम के बारे में हम लोगों ने बोला था कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग एलसीएम, फैक्टर्स ये सब पढ़ने जा रहे हैं। और ये देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसको हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी बोलते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। इसका बहुत सारा मेथड होता है। तो हम लोग प्राइम नंबर्स पढ़ लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एलसीएम फिर पढ़ेंगे डिवीजन मेथड से, उसका फैक्टर ट्री मेथड भी पढ़ेंगे। तो लिस्ट हम लोग एलसीएम सिर्फ मल्टीपल्स के आधार पर हम लोग लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं अभी हम लोग कि लॉन्ग प्रोसेस कैसा होता है और शॉर्ट प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। मतलब यहाँ पे हमको पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना पड़ेगा 4 और 6 के लिए, उसके बाद हमको एलसीएम मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो हम लोग देखते हैं। इस तरह वाला क्वेश्चन में हम लोग 2 मेथड यूज़ करेंगे। या इस शॉर्ट मेथड भी होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है। लॉन्ग मेथड में मल्टीपल्स लिखना पड़ता है बहुत सारा। तो पहले हम लोग 4 का पहले कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। तो पहले 4 का क्या मल्टीपल होगा? पहला तो 4 होगा, दूसरा 8 होगा, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 11 4 44, 12 4 48, है ना, 13 4 52, ये चलते जाएगा। दूसरा है 6 का भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। तो ये चलते जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें मल्टीपल्स तो लिख लिया है। हम लोग अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन मल्टीपल्स कितना में अब शुरू का 3 कॉमन मल्टीपल्स निकला या नहीं निकला, ये हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है। इसमें 12 है, इसमें 12 है, दोनों में सेम है, मतलब ये मेरा कॉमन निकला, पहला कॉमन। अब दूसरा ढूंढते हैं। 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 20 नहीं है, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, मतलब दोनों में सेम है, यानी ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, है ना। ये मेरा कॉमन मिल गया। अब फिर देखते हैं 28 है, इसमें 28 नहीं है, 32 इसमें नहीं है, ठीक है, 36 इसमें है, हाँ दोनों में है, मतलब ये कॉमन निकल गया। इस प्रकार से हम लोग 3 कॉमन फाइंड कर लिया। और भी कॉमन मिल सकता है, 48 है, ठीक है, और भी मिल सकता है, 48 भी कॉमन है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसमें 4 कॉमन मल्टीपल्स मिल गया, ठीक है। अगर हम 10 तक ही लिखते तो हम लोग को 3 मिल जाता था, ठीक है। जैसे 10 ही निकालते हैं। अगर 10 तक ही इसको पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है? तो 4 10 40 हो गया। तो यहाँ देखिए तो 4 में 4 हो गया, 8 12 16 से मल्टीपल लिख लिए, 6 का मल्टीपल लिख लिए। इसमें हम लोग कॉमन ढूंढे, कॉमन हमको 3 मिला, एक 12 मिला, एक 24 मिला, एक 36 मिला। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो हम लोगों ने इसमें पहले लिख लिए जितना कॉमन मिला, यानी फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर 12, 24 and 36। ये 3 हमको कॉमन मल्टीपल्स मिले। तो कॉमन मल्टीपल्स तो फाइंड हो गया। अब हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा मल्टीपल मेरा क्या निकला। तो सबसे छोटा मेरा मल्टीपल 12 है, उससे बड़ा 24, उससे ज़्यादा बड़ा 36। मतलब इन 3 कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है? 12 है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 12 इज द LCM ऑफ 4 and 6। तो इस प्रकार से हमको एलसीएम मेरा फाइंड हो चुका है, ठीक है।
ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ क्योंकि इसमें मल्टीपल्स लिखना पड़ा इतना इतना, बिना लिखे हम लोग फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से, है ना। शॉर्ट मेथड से अगर बोला जाए फास्ट ऐसे करना है तो हम लोग सिंपली इतना सब नहीं करते हैं डायरेक्टली, ये हमको एक मल्टीपल ढूंढना होता है। सबसे पहला मल्टीपल अगर हमें फाइंड हो जाए तो हम लोग उससे बहुत सारे मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट मेथड में देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली यही लिख देते हैं, ये लाइन डायरेक्टली लिख देते हैं कि द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। इसको मन में हम लोग ये मल्टीपल मन में ही पढ़ लेते हैं, पहला खाली ढूंढना है, इतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। एक अगर मिल गया तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम कैसे ढूंढेंगे, मन में सोचेंगे कि इसमें किसका बोला गया 4 का, 4 का टेबल 4 1 जा 4, क्या 6 में आता है, नहीं। 4 2 जा 8, क्या 6 में आता है, नहीं। 4 3 जा 12, क्या 6 में आता है, 12, हाँ आता है। एक कॉमन मिल गया, यानी हमको एक कॉमन फाइंड हो गया, 12 पहला कॉमन मिला। जब पहला कॉमन मिल गया इसमें हम लोग दूसरा कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, और निकालने बोलते तो अभी निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से एक फाइंड हो गया, इसको फिर हम लोग 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स। तो इतना हमको करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। अगर हमको शॉर्ट मेथड का यूज़ करना है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग वही करेंगे, इसमें सबसे लोएस्ट कौन है, तो 12 है। तो 12 इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो शॉर्ट मेथड में हम लोग ये खाली इतना सा ही लिखना पड़ा, लेकिन लॉन्ग मेथड में 4 का फैक्टर मल्टीपल लिखना पड़ा, 6 का मल्टीपल लिखना पड़ा, फिर इसका कॉमन मल्टीपल्स लिखना पड़ा, फिर हमको एलसीएम मिला। इसमें हम लोग डायरेक्टली पहला फैक्टर हमको पहला मल्टीपल फाइंड हो गया, तो उससे हम लोग दूसरा तीसरा फाइंड कर लिए। चूँकि यहाँ 3 बोला गया था इसलिए हम लोग 3 फाइंड किए हैं। पहले 4 बोलता तो 4 भी फाइंड कर सकते थे, 12 को मल्टीप्लाई कर देते 4 से तो वो उसका 4th मल्टीपल हमको फाइंड हो जाता। लेकिन हमको 3 बोला गया तो 3 फाइंड कर लिए हैं, 3 मल्टीपल्स, वो भी कैसा मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स। उसमें हमको बोला गया लिस्ट फाइंड करना है, तो लिस्ट वाला कौन सा फाइंड हो गया, ये 12 इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो 12 हो गया सबसे छोटा मल्टीपल्स इन दोनों का। 4 से भी डिवाइड करो तो यह डिवाइड हो जाता है, 6 से इसको डिवाइड करो डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। इस कारण से हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अच्छे से आएंगे तो एचसीएफ बनेगा, तभी नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे मल्टीपल्स हम लोग पढ़े तो उसमें एलसीएम पढ़े हम लोग, उसी तरह फैक्टर्स जब पढ़ेंगे तो एचसीएफ पढ़ेंगे उसमें, एचसीएफ, ठीक है। देखते हैं फैक्टर्स क्या होता है। तो अब हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, बोला गया व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, कोई भी नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली एकदम निश्चित रूप से डिवाइड कर दे, ठीक है, एकदम परफेक्टली, तो द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमको बताया गया कि एक नंबर दिया गया एग्जांपल के रूप में, हम लोग लेते हैं 54 और दिया गया 9, ठीक है। हमको पता करना है कि फैक्टर है या नहीं है, ये 9 जो है फैक्टर है या नहीं है। तो लग गया व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, जब कोई नंबर डिवाइड्स कर दे दूसरे नंबर को एग्जैक्टली, तो स्मॉलर नंबर क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर होगा। तो देखते हैं 54 को 9 से डिवाइड करके, तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि 54 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है आंसर, 6 आता है। मतलब 6 टाइम्स में ये इसको डिवाइड कर देता है परफेक्टली, ठीक है। तो इसको ये परफेक्टली डिवाइड कर देता है। अब इसमें बोला क्या गया कि when a number divides another number exactly, the smaller number is called the factor of the larger number। मतलब कि अगर कोई नंबर डिवाइड कर दे दूसरे नंबर को एग्जैक्टली मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ज़ीरो रिमाइंडर, है ना। तो जो स्मॉलर नंबर होगा, इन दोनों में स्मॉलर कौन है, 9 है। तो स्मॉलर नंबर जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, लार्जर नंबर का। ये लार्जर नंबर का फैक्टर है ये, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 54। और
कह सकते हैं कि लार्जर नंबर जो होगा वो मेरा मल्टीपल होगा इसके फैक्टर का। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 9 से डिवाइड हुआ 6 टाइम्स में, मतलब ये दोनों ही फैक्टर हुआ। इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि डिवीजन फैक्ट से हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं। 9 मल्टीप्लाई 6, 9 के टेबल में 6 टाइम्स में मिला 54, ये हो गया। और क्या हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 54। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, ये दोनों मेरा क्या होता था, फैक्टर होता था, और ये मेरा मल्टीपल होता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, फैक्टर्स बोलते थे, और इसको हम लोग मल्टीपल्स बोलते थे। इसमें भी ये दोनों क्या है, मेरा फैक्टर्स है, और ये मेरा क्या है, मल्टीपल्स है। ये दोनों क्या है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, फैक्टर्स है, ये मल्टीपल है। तो यहाँ मतलब एक बार फिर से देखते हैं कि यदि कोई दो नंबर दिया हुआ हो, हमको बताना हो कि ये फैक्टर हो है या नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, उससे उसको डिवाइड करके देखते हैं। जो स्मॉलर होता है, स्मॉलर से उसको बड़े नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड जब किए तो वह परफेक्ट डिवाइड हो गया। परफेक्ट डिवाइड हो गया तो यानी डिवीज़र और कोशिएंट दोनों ही मेरा क्या हो गया, इस डिविडेंड का फैक्टर हो गया, ठीक है। यानी डिवीज़र और कोशिएंट दोनों ही इसका फैक्टर हो गया। और हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, जब डिवीज़र और कोशिएंट को जब आपस में मल्टीप्लाई किए तो हमको ये 54 मिला। और हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं कि ये दोनों क्या होता है, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं तो उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। तो देख रहे हैं 9 का जब 6 टाइम्स किया तो 54 मिला, ये भी मल्टीपल है। 6 को 9 टाइम्स किया तो ये भी हमको 54 मिला, ये भी मल्टीपल से निकला। तो यहाँ वही बोला गया है, द लार्जर नंबर इज द मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर। इसका दो फैक्टर निकला, इस दोनों फैक्टर का मल्टीपल 54 निकल रहा है। देखिए 9 6 54, 6 9 54। तो इस तरह से ये डेफिनेशन सही है। अब हम लोग इजी वे में समझने के लिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो ये कह रहा है वही हम लिखेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन है इसका, है ना। ये अगर बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है समझने में, तो इजी वे में समझने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जब दो नंबर को मल्टीप्लाइड किया गया आपस में, तब हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो ये प्रोडक्ट मेरा मल्टीपल हो गया, और जिस नंबर को मल्टीप्लाइड किए हैं वो मेरा फैक्टर्स हो गया। यानी द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था फैक्टर। अब हम लोग फैक्टर के बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्ट्स हैं फैक्टर का। तो नाउ हम लोग पढ़ेंगे अब फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स। तो पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट है कि 1 जो होगा वो फैक्टर होगा हर एक नंबर का। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब 1 जो होगा वो हर एक नंबर का फैक्टर्स होगा। कैसे, क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है, यानी 1 जो होगा हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये 1 जो होगा वो सबका फैक्टर होगा। देख लेते हैं, अगर हम 96 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो 96 आ गया आंसर, है ना। मतलब 1 और 96 को अगर देखा जाए तो 1 हो गया 96 का फैक्टर, क्योंकि 1 के टेबल में 96 आता है 96 टाइम्स में। कोई भी टेबल, कोई भी नंबर उठा लो और 1 से उसको डिवाइड करो तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, क्योंकि 1 के टेबल में सब आ जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरा फैक्ट है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ, मतलब हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। यानी कोई भी नंबर 96 से डिवाइड होकर 1 आंसर देता है, मतलब खुद ये कोई नंबर है, खुद से डिवाइड होने पर 1 हमको आंसर देता है, मतलब कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। मतलब एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है।
तीसरा फैक्ट है, इसी से ले लेते हैं तीसरा फैक्ट कि हम लोग जानते हैं कि 1 हर एक का फैक्टर होता है। हम लोग कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1। कोई अगर पूछ ले कि कोई भी नंबर तुमको दे दिया जाए, अब तो कोई भी नंबर आपको अगर दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए, जैसे हम दे दिया 19 दे दिए, इसका पूछा जाए कि बताइए इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर तो 1 ही होगा। सबसे पहला नंबर 1 जो 19 को डिवाइड कर सकता है। दूसरा कोई नंबर है 2, 3, 4 कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अब 19 आ गया। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हम लोग फैक्टर लिखते हैं वो 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो इसलिए कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा कोई भी नंबर का वो 1 होगा। यानी किसी भी नंबर में अगर लिखना हो सबसे पहले हम लोग 1 ही लिखते हैं फैक्टर में। फिर फोर्थ फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर क्या है कि द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, फोर्थ फैक्टर में लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट फैक्टर of any number is the number itself। किसी भी नंबर का अगर ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा जाए तो वो खुद होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हमको फैक्टर निकालने दिया जाए 16 का, तो हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर से। पहले इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, फिर ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, फिर ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है, फिर ये 5 से डिवाइड नहीं होता है, 6 से डिवाइड नहीं होता है, 7 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 2 जा 16, फिर 9 से डिवाइड नहीं होता है, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, क्योंकि ये और किसी टेबल में नहीं मिलेगा। अब बचता है 16 लास्ट। मतलब कि स्मॉलेस्ट फैक्टर मेरा ये हो गया और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर मेरा ये हो गया। इससे बड़ा कोई फैक्टर हमको 16 का नहीं मिलने वाला है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हम लोग 16 का फैक्टर निकाले तो हमको ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या मिला, खुद 16 ही मिला। इससे बड़ा इसका कोई और फैक्टर नहीं है। ठीक है, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर 16 निकला। अब फिफ्थ फैक्टर है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड, जब कोई नंबर डिवाइड होता है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर अगर इसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, देयर इज नो रिमाइंडर, देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट। मतलब कोई भी नंबर को अगर डिवाइड किया जाता है उसके फैक्टर से तो हमको क्या मिलता है, 0 रिमाइंडर। मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे हम लोग यहाँ 16 का फैक्टर्स निकाले हैं, यानी 1 भी फैक्टर है 16 का, 2 भी फैक्टर है 16 का, 4 भी फैक्टर है 16 का, 8 भी फैक्टर है 16 का, 16 खुद भी है 16 का फैक्टर। तो हम लोग देखते हैं 1 से डिवाइड करने पर 16 को 1 टाइम में 1, 0, यहाँ पे 6 टाइम में 6। ठीक है, इसमें हमको क्या मिला, 0 रिमाइंडर। 2 से देखते हैं, 2 से अगर डिवाइड करते हैं 16 को, 2 8 जा 16, 0 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करते हैं 16 को, 4 4 जा 16, 0 रिमाइंडर। 8 से डिवाइड करते हैं 16 को, 0 रिमाइंडर। 16 से डिवाइड करते हैं 16 को, 0 रिमाइंडर। मतलब देख रहे हैं कि 1 फैक्टर था, 2 फैक्टर था, 4 फैक्टर था, 8 फैक्टर था, 16 फैक्टर था 16 का। तो हम लोग जब इसके फैक्टर से इस नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो हमको सब में देखिए रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इसलिए ये रूल भी कहता है हमको, ये फैक्ट क्या ही कह रहा है कि जब कोई भी नंबर डिवाइड किया जाता है इसके फैक्टर से, देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट, तो वहाँ पर
कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। कुछ रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर 0 बचा, 0 0 0 0 सब में 0 बचा। 0 मीन्स नथिंग, मतलब ये परफेक्ट डिवाइड कर देता है, इसलिए ये फैक्टर है। यानी हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइड करने पर, यानी हम लोग इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि 1 से डिवाइड किया तो 16 आंसर आया, 0 रिमाइंडर, यानी 1 और 16, यानी ये डिविडेंड हो गया। इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। यानी डिविजर और क्वोशिएंट जो होगा इस डिविडेंड का फैक्टर होगा। 2 और 8 16 का फैक्टर है, 4 और 4 16 का फैक्टर है, 8 और 2 16 का फैक्टर है, फिर 16 और 1 16 का फैक्टर है। ठीक है, हम लोग देखते हैं 6th मल्टीपल। क्या देखते हैं? 6th फैक्टर देखते हैं हम लोग। 6th फैक्टर क्या है? तो 6th फैक्टर है मेरा कि द नंबर्स ऑफ ए फैक्टर the number of factors of a given number is, क्या होगा? बढ़िया, तो the number of factors of a given number is dash। क्या होगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी नंबर आप दे दिए, हम दे रहे हैं 45, ठीक है। इसका हम लोग अगर फैक्टर निकालें तो ये 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 इसका फैक्टर हो गया। 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा कुछ ना कुछ। 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 15 3 या 45 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 या 45, 6 7 8 9 10 किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट 15 से होगा। फिर 15 के बाद फिर डायरेक्ट, एक मिनट, ये 9 से भी हो सकता है ना, 9, और फिर डायरेक्ट 15 से, और फिर डायरेक्ट 45 से। मतलब इसका फैक्टर देखिए यहाँ तक आके लिमिटेड हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद इसका कोई फैक्टर अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट फैक्टर ये होता है और लार्जेस्ट फैक्टर यही होता है। लार्जेस्ट फैक्टर मिल चुका है, इसके बाद कोई फैक्टर होगा नहीं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा वो मेरा लिमिटेड होगा। ये क्या है? मेरा लिमिटेड है। लेकिन मल्टीपल्स अगर होता वो चलते रहता है ऐसे, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये फैक्टर्स निकाल रहे हैं। हाईएस्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर 45। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि इसका फैक्टर्स लिमिटेड होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये लिमिटेड है, क्योंकि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं उसका फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होगा। अनलिमिटेड किस में होता है? मल्टीपल्स में, ठीक है। तो हम लोग 7th फैक्ट देख। तो 7th फैक्ट क्या है कि किसी भी नंबर को चेक करना है कि ये नंबर फैक्टर है या नहीं दूसरे नंबर का। तो क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं, यानी टू चेक वेदर अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर। क्या करते हैं हम लोग? वी डिवाइड, हम लोग डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हमको देखना है कि 96 जो है वो 6 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। पहला एग्जांपल तुम लोग ये ले लिए, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 42 और 6। तो इसमें क्या होता है? हमको चेक करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 6 और इसमें जो नंबर दिया हुआ है 6, क्या इसमें ये फैक्टर है या नहीं है, या इसमें फैक्टर है या नहीं है। तो लोग चेक करेंगे कैसे? तो डिवाइड प्रोसेस है, यानी जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से, ठीक। तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 6 बन जा 6, यहाँ रिमाइंडर 3, यहाँ 6, तो यहाँ 6 6 जा 36। तो यहाँ देख रहे हैं कि, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया 0 रिमाइंडर। इट मीन्स परफेक्टली डिवाइड हो गया, हमको रिमाइंडर मिल गया 0, ये रिमाइंडर हो गया 0। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि 6 जो है 96 का फैक्टर है। हम लोग चेक कैसे किए? डिवाइड करके।
इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर यहाँ 1 लगा दे तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर उसमें से कौन है 142, तो 142 को डिवाइड करेंगे किससे, स्मॉलर नंबर से। स्मॉलर नंबर 6 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 2। अब ये यहाँ नीचे आया 22, 6 4 ज़ा 24 हो जाता है, तो 6 3 ज़ा 18 और में इसको कटाते हैं तो यहाँ 4 रिमाइंडर निकलता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरा 4 आ गया, मतलब कि ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 6 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 142, मतलब 6 जो है वो फैक्टर नहीं है और ये 6 जो है फैक्टर है। तो हम लोग चेक किए कैसे, डिवाइड करके। तो यही बोल रहा है 7th फैक्ट कि चेक करने के लिए कि नंबर जो है, कोई भी नंबर दिया हुआ है वो नंबर मेरा दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ भी चेक किए, ये नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है। तो लोग डिवाइड किए और देखें कि रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये डिवाइड परफेक्टली हो चुका है, इसलिए ये 6 फैक्टर है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 4 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बचने के कारण ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो पाया। इसका आंसर 6 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लोग HCF फाइंड कर पाएंगे। देखते हैं। तो नाउ हम लोग कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, यानी कॉमन फैक्टर्स जो होगा, यानी कॉमन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which are common to टू और मोर नंबर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक नंबर्स में सेम मिले, यानी कॉमन मिले। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई हमको एक क्वेश्चन पूछ दिया, क्या क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स, या ऐसा बोल सकते हैं, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स एंड फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमको पहले सारा फैक्टर्स निकालना है और इसका कॉमन फैक्टर लिखना है। किसका फैक्टर निकालना है, तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, जैसे यहाँ पे लिख लिया हम लोग 14 लिख लेते हैं और यहाँ 16 लिख लेते हैं, और इसमें हमको फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। तो हम लोग इस तरह का सवाल हम लोग मल्टीपल वन देखे थे। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल्स खाली होता था तो लोग मल्टीपल्स फाइंड कर लेते थे जो नंबर दिया हुआ होता था। यानी हम लोग को यहाँ 14 और 16 दिया हुआ है, यहाँ हम लोगों को फैक्टर फाइंड करना है, वहाँ पे मल्टीपल्स फाइंड करना था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन लोग बनाएंगे किस तरह से। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो पहले 14 का क्या क्या फैक्टर्स होता है वो लिखते हैं। 1 के टेबल में कट जाएगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, और 7 के टेबल से कटेगा, और 14 के टेबल में आता है। ठीक है, और 16 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड हो जाता है, 16 से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कॉमन क्या क्या है। इसमें 1, इसमें भी 1 कॉमन, इसमें 2, इसमें भी 2 कॉमन, और तो कोई कॉमन है नहीं, यानी इसमें 2 कॉमन मिला हमको। क्या क्या मिला, 1 और 2 मिला। तो हम लोग लिखेंगे इसका कि 1 and 2 are the
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 16। बस इतना सा ही करना है, तो इसमें कॉमन निकालना था, तो यही करना है। और अगर हमसे इसमें HCF फाइंड करने बोल दिया जाए, ठीक है, HCF नाम हम लोग पहले बोल चुके हैं। HCF LCM पढ़ते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि वो मल्टीपल से रिलेटेड था, लेकिन यह फैक्टर से रिलेटेड है, इसमें लोग HCF बोलेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी HCF क्या है, इसमें पूछा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट क्या हो गया, 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है, यानी मेरा 2 कॉमन मल्टीपल निकला है, इसमें फैक्टर निकला है ना 1 और 2, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो HCF इसमें हो गया मेरा 2। इसमें बोल सकते हैं कि 2 इज द हाईएस्ट, फुल फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट बार हम लोग सुन रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। किसका निकाले थे, 14 का एंड 16 का, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन ऐड कर दे कि एंड ऑल्सो फाइंड देयर HCF, तो HCF का मतलब यहाँ पे पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इस हम लोगों ने आज सीखा फैक्टर्स क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, और HCF क्या होता है। अब हम लोग रिकैप करते हैं। तो अब हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें एग्जांपल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 एंड फाइंड देयर LCM। तो इसका हम लोग पहले मल्टीपल्स निकालेंगे। 4 का मल्टीपल होता है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड सो ऑन। उसके बाद है मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन। उसका फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल इसमें क्या क्या है, 12, 14, 24 और 36। और उसमें से सबसे लिस्ट कॉमन क्या है, 12 इज द LCM ऑफ 4 एंड 6। उसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स में when a number divides another number exactly, the smaller number is called the factor of the larger number and the larger number is the multiple of all its factors. Example है 54 and 9। 54 is the largest and 9 is smallest। तो 54 को डिवाइड किया गया 9 से, तो हमको 6 मिला कोशिएंट। तो 9 और 6 को जब हम लोग मल्टीप्लाई रिवर्स में करते हैं तो 54 मिलता है। तो यहाँ पर 9 और 6 फैक्टर्स हो गए और 54 मल्टीपल्स हो गया। उसी तरह से 6 और 9 को मल्टीप्लाइड किया गया तो 54 आया। 6 और 9 यहाँ पर फैक्टर्स है और 54 मल्टीपल्स। तो दूसरी तरह से हम इसको कह सकते हैं, द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम लोग फैक्ट्स जानेंगे फैक्टर के बारे में। तो पहला फैक्टर है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। तीसरा है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ 1, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। फिर फोर्थ है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होगा। फिफ्थ फैक्ट है when a number is divided by its factor there is no remainder left, जब किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए उसके फैक्टर से तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। उसके बाद सिक्स्थ फैक्ट है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज लिमिटेड, किसी भी नंबर्स का फैक्टर जो होगा वो लिमिटेड होगा। मल्टीपल्स में ऐसा नहीं होता था, मल्टीपल्स में अनलिमिटेड होता था, लेकिन फैक्टर में फैक्ट्स लिमिटेड होते हैं। फिर उसका 7 नंबर, टू चेक वेदर ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द अदर वी डिवाइड, हम लोग किसी भी नंबर को
चेक करते हैं कि वो फैक्टर है या नहीं दूसरे नंबर का, तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू टू और मोर नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स वैसे नंबर्स को कहते हैं जो दो या दो से अधिक में हमको कॉमन मिले, सेम मिले। अब एग्जांपल से देखते हैं। लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 एंड फाइंड इट्स कॉमन फैक्टर एंड ऑल्सो फाइंड देयर HCF। इसमें 12 और 18 का फैक्टर्स निकालना है, उसके बाद इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और फिर इसका HCF भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले 12 का सारा फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। तो उसका फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। उसके बाद है फैक्टर ऑफ 18, क्या है 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर्स क्या मिला, 12 और 18 का फैक्टर्स फाइंड करने पर इसका कॉमन क्या मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 6 मिला। तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 6 है। तो 6 इज़ द HCF ऑफ 12 एंड 18। मतलब इसमें HCF फाइंड करने बोला गया था। तो सबसे जो कॉमन फैक्टर्स मिला उसमें हाईएस्ट कौन था, तो 6 था। तो 6 इज़ द HCF। तो HCF का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स।